ले जा रहे हैं, पहचान को मजबूत करते हुए उसकी एक पूरी झलक, काशी की संस्कृति की, काशी की विरासत की, काशी के वैभव की पूरी झलक आप देख रहे हैं रोड शो में तस्वीरों के जरिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में युवा हैं, महिलाएं हैं, और एक तरफ बीएचयू है, आधुनिक शिक्षा का केंद्र है। उसमें हम जानते हैं कि तमाम विषयों की पढ़ाई होती है, तो तमाम वो संस्कृत पढ़ने वाले वेद पाठी छात्र हैं, छात्राएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। इस पूरे 5 किलोमीटर में तकरीबन 100 जगह पर हम देख रहे हैं कि छोटे बड़े मंच बनाए गए हैं, जहां काशी की संस्कृति की एक पूरी झलक दिखाई देती है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल काशी किस तरह से एक विकास मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने है। काशी कैसे बता रहा है कि भारत जो नया बदलता हुआ भारत है, वो अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए, पुष्पित पल्लवित सिंचित करते हुए आगे बढ़ रहा है। और तस्वीरों की झलक है, ये भारत की झलक है, ये काशी की झलक है, जो अपने जड़ों को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है, जो दिखा रहा है कि आज काशी में एक बड़े जगह पर आप देखें तो लटकते हुए तार नहीं दिखाई देते। काशी में आप देखें तो चमचमाती हुई लाइट दिखाई देती है। काफी अभी आज मैं बात कर रहा था सुबह, तो एक शख्स ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसी लंका गेट के आसपास तमाम इन्वर्टर की दुकानें थी, अब इन्वर्टर की दुकानें बंद है क्योंकि 24 घंटे बिजली आती है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये बदलाव की साक्षी काशी है, जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश किस तरह से बदला है, किस तरह से उत्तर प्रदेश एक काशी एक उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने है। और ये तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यही वजह है कि सिर्फ किसी एक वर्ग के, किसी एक आयु वर्ग के युवा नहीं, केवल युवा नहीं, आप बड़ी संख्या में महिलाएं देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आप बुजुर्ग देख रहे हैं। और तमाम हमने उन लोगों से बात की जो 11-12 बजे दिन में ही दोपहर में यहाँ आए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीक से झलक देखना चाहते थे। तमाम लोग जो काशी के आसपास के लोग हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज एक मेला लगा हुआ है, या कह सकते हैं कि पूरी काशी आज एक उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। शैलेंद्र, एक चीज ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा एक प्रकार के मंच बनाने की जानकारी मिली है, और उनमें से एक मंच इस वक्त हम देख रहे हैं, भगवान राम दरबार संभवतः नजर आ रहा है। हमको यहाँ पे हनुमान जी की वेशभूषा दरबार नजर आ रहा है। किस प्रकार से ये तमाम तैयारियां आज इस रोड शो में की गई है, जरा उसकी भी। तो ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का जबरदस्त जन समर्थन बीजेपी को। वाराणसी की सड़कें खचाखच भरी हुई हैं यहाँ पर, और क्यों नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ है उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर तरफ लोगों की जबरदस्त भीड़। आपको बता दें कि अंतिम चरण में मतदान होना है, और वाराणसी से ही, वाराणसी की संसदीय सीट से पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और कल एक बार फिर से अपना पर्चा भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए हजारों की संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आज जुटे हैं, और कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का वाराणसी में, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर संदेश देने की कोशिश करे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का जोर, किस तरह का रुख है जनता का, और किस तरह का समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी की जबरदस्त पकड़ देखने को मिली है। पिछली बार 80 में से 63 सीटों पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, और कहीं ना कहीं जो 303 का आंकड़ा था लोकसभा चुनाव में बीजेपी का, उसमें उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ा राज्य है, वहां से मिला जो जन समर्थन है, वो एक बड़ा कारण रहा। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल की थी, और इस बार उससे भी ज्यादा सीटें, 400 पार का दावा बीजेपी कर रही है, और इसके लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लगातार रोड शो कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी, चाहे बात तेलंगाना की हो, महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर तमाम राज्यों में लगातार रोड शो कर रहे हैं, और जनता का समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे बड़े स्टार लीडर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज वाराणसी की सड़क पर और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए बड़ी संख्या में लोग आज पहुंचे हैं, और जाहिर तौर पर उनका ये रोड शो एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेगा जनता की इस विरति में भी। और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी काफ़ी मेहनत की है रोड शो को सफल बनाने के लिए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जुट रहे हैं वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी कल अपना पर्चा भरेंगे। वाराणसी से एक बार फिर उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के आध्यात्मिक क्षेत्रों में से एक वाराणसी, जहां पर बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु जाते हैं,
और जाहिर तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त अंतर से पिछली बार का लोकसभा चुनाव वो जीते थे जब उन्होंने पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ा था। वैसे इससे पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की सीट से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन वाराणसी में जिस तरह का समर्थन उन्हें मिला है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी कोशिश बीजेपी की है जो मुद्दे, जो चाहे वो राष्ट्रवाद के मुद्दे हो या हिंदुत्व के मुद्दे, जिन्हें हमेशा प्रमुखता से बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और उसे कहीं ना कहीं जनता का भी भरपूर समर्थन मिला है। और इस बार भी बीजेपी की यही कोशिश है कि जनता इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़े और कमल के फूल का बटन दबाए। कहीं ना कहीं बीजेपी इसी प्रयास में रही है और जाहिर तौर पर देखना हो कि उत्तर भारत में जिस तरह का प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रहा था, क्या उसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी इस बार दोहरा पाएगी, क्योंकि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ज़्यादातर राज्यों में 1-2 सीट छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इसके बाद अब बीजेपी की जो योजना है कि हर सीट पर 370, हर बूथ पर 370 वोटर्स को बढ़ाया जाए और मतदान प्रतिशत को और बेहतर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने यह सवाल उठाया था कि भले ही बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें मिली हो, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो अभी भी 33 से 35 के बीच है और इसे और बेहतर करने की कोशिश इस बार बीजेपी कर रही है। और कहीं ना कहीं जो 10 सालों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्य किए गए हैं उसे जनता के बीच भुनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है।